कब कहा मुझे दुनिया कमाल दे, मैंने कब कहा मुझे दुनिया कमाल दे, कि मुझको गदा बना के मदीने में डाल दे। बिल्कुल ये इंसानियत के खिलाफ है। इस तरह की बातें आप कोई घर के अंदर बीमार है, हार्ट पेशेंट है, और आपने सुबह सुबह इतना कस के हॉर्न बजा दिया। अरे भाई, मुझको तो शुगर हो गई इसी मामले को लेकर, अजान सुनकर मेरे कुत्ते भौंकते हैं, और मुझको शुगर हो गई, वो भौंकते तो मेरी आंख खुलती है, कौन छत पे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद रज़ा क़ादरी और आप देख रहे हैं सरबड़ी कायनात चैनल। नाज़रीन ग्रामी, अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रही है जो कि वसीम रिज़वी के नाम से जाना और पहचाना जाता है। वो वीडियो में वसीम रिज़वी, जिनका नाम अभी जितेंद्र सिंह त्यागी वगैरह है, वो अभी हाल ही में मज़हब इस्लाम को छोड़ करके, मज़हब इस्लाम को खैरबाद दे करके उसने मज़हब हिंदू धर्म, सनातन धर्म को इख्तियार किया है। बल्कि मुझे इस तरफ नहीं जाना है, इसलिए कि उनकी मर्ज़ी, जो धर्म इख्तियार करे वो उनकी मर्ज़ी है। लेकिन अभी हाल ही में वो, जब से वो मज़हब इस्लाम को छोड़ा है, मज़हब इस्लाम से खैराबाद किया है, मज़हब इस्लाम को जो इसने खैराबाद दिया है, वो अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा, जब से वो इस्लाम को छोड़ा है, जब से वो मज़हब इस्लाम की मुखालफत में तरह तरह की बातें कर रहा है, तरह तरह की बातें वो लोगों के अंदर नफ़रत फैला रहा है, दहशतगर्दी फैला रहा है। आज मैं उसी टॉपिक पर बात करेंगे जिस टॉपिक पर आपने थंबनेल के ऊपर देख लिया होगा। नाज़रीन ग्रामी, वसीम रिज़वी जो कि अब पहले तो कुरान मुक़द्दस की आयत मुबारका को निकालने की बातें कर रहा था, लेकिन अब हाल ही में एक वीडियो और वायरल हो रही है जो कि वह अजान की मुखालफत कर रहा है। वसीम रिज़वी ये कह रहा है, यानी कि जितेंद्र सिंह त्यागी ये कह रहा है कि अजान सुन करके गोया कि हमारे घर के जो कुत्ते हैं वो कुत्ते भौंकते हैं। माज़ल्लाहु रब्बिल आलमीन। नाज़रीन ग्रामी, अब मैं वसीम रिज़वी का मुंह तोड़ जवाब इस वीडियो में देने वाला हूँ, इसलिए कि आप हजरात इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि उसने कहा कि मेरे घर का जो कुत्ते अजान सुन करके वो भौंकने लगते हैं, उस मालूम को ये भी नहीं मालूम कि कुत्ते भौंकते क्यों हैं। इसलिए कि हदीस पाक में आया है कि जब कहीं भी अजान होता है तो अजान का नाम सुन करके शैतान भागने लगता है, शैतान दूरियां इख्तियार करने लगता है। अब वो शैतान को कुत्ते देख लेता है, इसलिए शैतान को देख करके जो कुत्ते हैं भौंकने लगते हैं, शैतान को देख करके वो कुत्ते भौंकने लगते हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, ये है कुत्ते भौंकने की राज। लेकिन इस मलऊन को अभी तक मालूम ही नहीं कि कुत्ते क्यों भौंकते हैं, कुत्ते के भौंकने की वजह क्या है। यानी कि दूसरी जगह वसीम रिज़वी ये कह रहा है, और दूसरी तरफ वसीम रिज़वी एक और वीडियो में इस तरफ ये कह रहा है कि गोया के ये अजान की आवाज़ सुन करके लोगों की नींद हराम हो जाती है, लोगों का नींद सोना दुश्वार हो जाता है। वसीम रिज़वी का कहना है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवानों, याद रखना कि जब फजर का वक्त होता है उसके बाद में सोना मुसलमानों के लिए हराम हो जाता है। याद रखिएगा, सूरज तुलू होने के बाद मुसलमानों को सोना हराम है। इसलिए प्यारे कि ये अजान के इसलिए दिया जाता है ताकि मुसलमान बेदार हो जाए, नींद से सोया हुआ इंसान जग जाए, अपने रब की इबादत कर ले। और इससे बहुत फ़ायदे भी हैं। इससे जगने, सुबह सादिक के वक्त जगने से लोगों के लिए बहुत फ़ायदे हैं। फ़ायदेमंद उस वक्त हवाएं चलती है, इसलिए डॉक्टर भी कुछ हजरात कहते हैं कि सुबह सुबह घूमा करे, सुबह सुबह सैर किया करे, इसलिए कि सैर करने से तंदुरुस्त हो जाता है इंसान के अंदर वो हवाएं लगती है जिस हवा की इंसान को ज़रूरत होती है। तो इसलिए प्यारे, ये अजान के अंदर जो अल्फाजात है, वो अल्फाजात से लोगों की जो कहते हैं कि नींद हराम हो जाती है, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवानों, उस वक्त के बाद से सोना मुसलमानों के लिए हराम है। इसलिए सूरज तुलू होने के बाद भी सोना हराम है। इसलिए मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवानों, अब वसीम रिज़वी तक ये बातें फैला दिया जाए कि वसीम रिज़वी मलऊन को अभी तक मालूम ही नहीं है कि अजान क्यों होता है और कुत्ते
क्यों भौंकते हैं, इसका मतलब। और ये कुत्ते जो है, मैं तो कहता हूँ वसीम रिजवी, तुम कुत्ते के लायक भी नहीं हो। जो तुम्हें कुत्ता कह रहा है ना, कुत्ते के लायक भी तुम नहीं हो, इसलिए कि कुत्ते के अंदर भी वफादारी पाई जाती है, कुत्ते के अंदर गद्दारी नहीं पाई जाती। लेकिन तुम वो कुत्ते हो जो तेरे अंदर गद्दारियां ही गद्दारियां भरी हुई है, तेरे अंदर वफादारी है ही नहीं। इस मजहब इस्लाम के खातिर अल्लाह अकबर पूरी दुनिया बनी है। जिस मजहब इस्लाम के साए तले तुमने बचपन से परवान धरा है, बचपन से लेकर के, बच्चे से लेकर के अब बचपन से लेकर तूने जवानी की दहलीज पर कदम रखा है, और उसी मजहब इस्लाम की तू मुखालफत कर रहा है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, याद रखिएगा, ये जो भौंक रहा है कुत्ते की तरह, गोया का ये नहीं भौंक रहा है, बल्कि इसका बाप जो है, इसका बाप जिसका नाम है नरसिंहानंद, वो उसके कहने पर ये भौंक रहा है। नरसिंहा दिन याद रखना वसीम रिजवी, याद रखना, तो मेरी बात को याद रखिएगा कि अगर तुम्हारा जो बाप है ना, याद रखना तुम्हारा बाप भी तुम्हें काम नहीं आएगा। इसलिए कि मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें ऐसी बलाओं में मुब्तला करेगा, ऐसी वबाओं में मुब्तला करेगा जिसका बीमारी की लाइलाज होगा, जिसकी दवाइयाँ किसी डॉक्टर के पास नहीं होगा, जिसका इलाज किसी डॉक्टर और हकीम के पास नहीं होगा। ऐसा बीमारी में तुम मुब्तला हो जाएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से आप हज़रात को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नाज़रीन गिरामी, अब चलिए अपने मेज़बान मोहम्मद शाहिद रज़ा क़ादरी को याद रखिएगा अपने के साथ, दुआओं के साथ, और अब चलते हैं ख़त वस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। खुदा हाफिज़।